हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एंड दोस्तों, आज का ये स्टोरी हमसे शेयर किया है राहुल ने, जो कि बिहार के निवासी हैं। तो दोस्तों, ये कहानी उनके नाना जी का है एंड आप भी अपना स्टोरी को शेयर कर सकते हैं दिए हुए इन ईमेल आईडी पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली जो राहुल के नाना जी हैं वो एक ऑफिस में अधिकारी का काम करते थे। तो एक दिन क्या होता है, एक नॉर्मल दिन की तरह वो सुबह उठते हैं, देन उसके बाद से वो तैयार होते हैं और वो अपना ऑफिस को में चले जाते हैं। ऑफिस में जाने के बाद से वो ऑफिस का काम निपटाते हैं एंड फिर घर की ओर आ रहे होते हैं। राहुल के नाना जी के साथ उनके दोस्त लोग भी होते हैं, तो उनसे वो गप्पे लड़ा रहे होते हैं। इतना में ही घर से कॉल आता है कि अगर आप रास्ते में हैं तो घर के लिए सब्जी और फल लेते आइएगा। इसके बाद से क्या होता है ना कि राहुल के नाना जी अपने फ्रेंड्स को सी ऑफ करते हैं, उनको बाय बोलते हैं एंड इसके बाद से वो सब्जी की दुकान पे चले जाते हैं। और सब्जी की दुकान पे जाने के बाद वो सब्जी वगैरह खरीद लेते हैं एंड फिर फल वगैरह खरीद लेते हैं। और गाइज, इतने में ही क्या हो जाता है ना गाइज, बहुत ही ज़्यादा शाम हो जाता है। और क्योंकि ठंड का समय होता है, दिसंबर का समय होता है, तो आपको पता ही है कि दिसंबर के समय में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है पूरा मौसम। और प्लस क्या हो जाता है कि कुहासा की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब राहुल के नाना जी सोचते हैं कि अगर मैं सीधे रास्ता से अभी घर के लिए निकलूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो सोचते हैं कि वो शॉर्टकट ले ले। हालांकि राहुल के नाना जी कार से होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका घर काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। तो वो सोचते हैं कि वो शॉर्टकट लेके घर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। तो राहुल के नाना जी शॉर्टकट ले लेते हैं। अब क्या होता है ना कि वो जिस रास्ते से अपने घर की ओर आ रहे होते हैं, उस रास्ते से वो पहले कभी नहीं आए होते हैं। तो उनके लिए वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा नया होता है। तो वो क्या करते हैं, गूगल मैप को ऑन कर लेते हैं। गूगल मैप को ऑन करने के बाद से वो रास्ता को देख लेते हैं एंड यहाँ पे सब कुछ ठीक होता है। वो आराम से अपने घर की ओर आ रहे होते हैं। अचानक क्या हो जाता है ना कि उनके कार के सामने एक औरत एक ही बार आ जाती है। ये देखने के बाद से राहुल के नाना जी घबरा जाते हैं और उसके बाद से जल्दी से ब्रेक को मारते हैं। और वो ये देखते हैं कि वो जो औरत है वो एक घूंघट में है किसी रिचुअल की वजह से एंड वो बहुत रो रही होती है। अब राहुल के नाना जी को लगता है कि हो सकता है कि ये जो औरत है ये कोई किसान की बीवी होगी। और क्योंकि कुहासा की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा है, तो हो सकता है इसकी वजह से वो अपना रास्ता भूल गई होगी। तो वो क्या कर लेते हैं ना कि बिना कुछ जाने उस औरत को अपने कार में बैठा लेते हैं एंड वो उसको अपने साथ ही अपने घर ला रहे होते हैं। इधर क्या है कि राहुल के घर वाले सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि राहुल के नाना जी इतने देर तक अभी तक घर नहीं आए होते हैं। तो सारे लोग द्वार पे ही खड़े होते हैं एंड जैसे ही वो कार का आवाज़ सुनते हैं, सारे लोग द्वार पे खड़े होकर देखने लगते हैं कि कहीं वो राहुल के नाना जी तो नहीं हैं। उसके बाद से वो देखते हैं कि राहुल के नाना जी का कार अब आ रहा है घर की तरफ। तो वो लोग चैन का सांस लेते हैं कि चलो आखिर में अब नाना जी आ गए हैं घर पे। उसके बाद क्या होता है कि वो कार से उतरते हैं और उसके साथ में वो औरत भी उतर जाती है। अब तो सारे घर वाले पूछते हैं कि अरे भैया क्या हुआ, ये औरत कौन है, आप किसे साथ लेके आ गए हैं अपने। तो वो फिर बताते हैं सारा इंसिडेंट कि बेसिकली जब मैं रास्ता से आ रहा था तो मुझे ये औरत मिली है एंड ये औरत रास्ता भूल गई है, कुहासा की वजह से इसको रास्ता नहीं याद आ रहा है। तो आज ये औरत हमारे साथ ही हमारे घर में रहेगी। हालांकि जो राहुल की माँ होती है ना, उनको ये सब चीज़ ठीक नहीं लग रहा होता है। मतलब वो जब उस औरत को देखती हैं तो उनको अजीब वाइब्स आता है। बोलते हैं ना कि जब हम किसी को देखते हैं और हमें नेगेटिव वाइब्स आता है, हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये इंसान हमारे लिए सही नहीं है। राहुल की माँ को भी कुछ ऐसा ही लग रहा होता है उसको देख के। खैर, अब जब नाना जी उसे ला ही देते हैं तो राहुल की माँ कहती हैं, ठीक है, आज काम करो, आज तुम हमारे साथ ही हमारे घर रुक जाओ। और एक काम करो कि अभी सभी लोग बहुत ज़्यादा भूखे हैं, तो तुम एक काम करो, किचन में जाके सबके लिए कुछ खाना बना दो। सबसे अजीब बात यह है कि राहुल की माँ उसको बोलती तो है कि तुम किचन में जाके खाना बना दो, लेकिन वो उसको ये नहीं बताती हैं कि किचन का रास्ता कहाँ है, किचन कहाँ पे है। और वो बिना बताए वो औरत किचन की तरफ चली जाती है। ये देखने के बाद से राहुल की माँ थोड़ी सोचने लगती हैं कि अरे मैंने तो बताया ही नहीं कि किचन कहाँ पे है, तो इस औरत को कैसे पता चल गया कि किचन कहाँ पे है। उसके बाद क्या होता है कि राहुल की माँ बोलती है कि यहाँ पे मछली पड़ा हुआ है, एक काम करो तुम मछली बना दो जल्द से जल्द, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ है। उसकी राहुल की माँ अपने कमरे में चली जाती हैं एंड राहुल की माँ सोच रही होती हैं, उनको ये लग रहा होता है ना कि ये जो औरत है ये कोई चोर हो सकती है जो कि घर का सारा सामान चुरा सकती है। तो इसके लिए वो एक बार किचन में जाती हैं। अब जब वो किचन में जाती है तो वो देखती हैं
कि अभी ये औरत मछली सिर्फ निकाल रही होती है, मतलब ये औरत अभी मछली को काटी भी नहीं होती है। तो ये देखने के बाद से राहुल की माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और बोलती हैं कि अरे तुम क्या कर रही हो, तुमने तो अभी तक मछली को बनाया तक नहीं है, खाना कब बनेगा और लोग कब तक खाएंगे। उसके बाद से ये बोलने के बाद से राहुल की माँ फिर किचन में से निकल जाती हैं एंड उसके बाद से वो अपने रूम में चली जाती हैं। फिर 1 घंटा बीत जाता है। 1 घंटा बाद भी किचन से कुछ आवाज़ आ रहा होता है, खाने का शायद आवाज़ आ रहा होता है। तो राहुल की माँ सोचती है कि चलो मुझे एक बार किचन में जाके देखना चाहिए। एंड जैसे ही राहुल की माँ किचन में जाती हैं, उसके बाद से राहुल की माँ बिल्कुल चीखने लगती हैं और उनका चीख सुन के घर के सारे लोग, राहुल के जो पापा होते हैं, नाना जी होते हैं, दादी होती हैं, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद से सारे लोग बोलने लगते हैं क्या हुआ क्या हुआ। और जब वो किचन में आते हैं तो वो देखते हैं कि वो औरत जो घूंघट में थी, जो अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी, अब वो घूंघट उठा चुकी है एंड उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा औरत बूढ़ी दिख रही है। उसको ऐसा लग रहा है देख के कि उस औरत का पता नहीं कितना एज है। एंड वो क्या कर रही है, वो स्लेब पे बैठी हुई है एंड स्लेब पे बैठ के वो मछली को, वो जो कच्चा मछली है उसको खा रही है। ये देखने के बाद से सारे घर वालों का हक्का बक्का हो जाता है। अब क्या होता है ना कि राहुल की माँ को कोयला दिखाई देता है। तो वो क्या करती हैं, और कोयला को जब उसके उस औरत के पास लाती हैं तो वो औरत बहुत ही ज़्यादा डरने लगती हैं। तो यहाँ पे राहुल की माँ समझ जाती हैं कि इस औरत के साथ कुछ तो ठीक नहीं है। तो वो क्या करती हैं कि अपना ओढ़नी को जला लेती हैं और जलाने के बाद से क्या करती हैं, उस औरत को दिखाती हैं। आग को देखने के बाद से वो औरत बहुत ही ज़्यादा डरने लग जाती है। एंड दूसरी तरफ क्या होता है ना कि इन लोगों का चीखों को सुन के सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, इनके घर से क्यों इतना हल्ला सुनाई दे रहा है। अब क्या होता है कि वो औरत सबको देख के भागने लगती है। फिर राहुल की माँ क्योंकि बहुत चालाकी से क्या करती हैं, उस औरत को पकड़ लेती हैं। एंड उस औरत को पकड़ने के बाद, क्योंकि जो राहुल की माँ होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा भगवान वगैरह में विश्वास करती हैं। तो वो क्या करती है, अपने साथ एक भभूत रखी होती हैं। जैसे ही वो उस औरत पे छिड़कती हैं, वो औरत बिल्कुल चिल्लाने लगती है। ऐसा लग रहा होता है कि वो औरत उस भभूत की वजह से अंदर से जल रही है। उसके बाद क्या होता है कि वो औरत वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब वो औरत बेहोश हो जाती है तो उसके बाद से उस औरत को ये लोग घर में लेके आ जाते हैं। एंड फिर सुबह हो जाता है। सुबह होते के साथ ये लोग पंडित जी को बुलाते हैं। एंड जैसे ही पंडित जी उस घर में आते हैं, उनको एक अलग सा नेगेटिव वाइब्स आता है। उनको मतलब बिल्कुल कुछ नेगेटिव एनर्जी फील होता है। वो बोलते हैं कि नहीं, इस घर में कोई तो नेगेटिव ऊर्जा है, मुझे महसूस हो रहा है कि इस घर में कुछ ठीक नहीं है। फिर जैसे ही पंडित जी उस औरत को देखते हैं तब बोलते हैं कि इस औरत में प्रेत आत्मा है। ये सुनने के बाद से जाहिर सी बात है सभी लोग डर जाते हैं। राहुल भी वहीं पे होता है। राहुल भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। और इसके बाद से पंडित जी बताते हैं कि आज शाम को मैं आऊँगा एंड मैं कुछ पूजा वगैरह यहाँ पे रखूँगा घर पे, एंड जिसमें आप लोग भी शामिल होइएगा एंड आप लोग को इस औरत को भी शामिल रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि इस औरत को कुछ देर बाद होश आता है। अब जब होश आता है ना तो ये औरत पूछती है कि मैं कहाँ पे हूँ और ये मैं कहाँ पे आ गई हूँ, मैं तो खेत में काम कर रही थी। तब इन लोगों को सारा बात समझ में आता है कि ऐसा हो सकता है कि वो जो प्रेत आत्मा होगा वो इसके शरीर में तब आया होगा जब ये खेत में काम कर रही होगी। तो वो लोग इस औरत को सारा बात बताते हैं कि कैसे तुम्हारे शरीर में कल एक आत्मा आई थी और जिसकी वजह से तुम इस घर में आई थी और तुम मछली खा रही थी। जब वो सुनती है कि मैं मछली खा रही थी, क्योंकि वो शुद्ध शाकाहारी होती है, तो ये सुनने के बाद से वो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब उसको महसूस होता है, बहुत गंदा महसूस होता है कि मैंने मांस को कैसे खा लिया, मैं तो इसको छूती तक नहीं हूँ। इसके बाद क्या होता है कि जब शाम को पंडित जी आते हैं तो वो औरत क्या होती है, वो सो रही होती है। एंड जैसे ही वो औरत उठती है उसके बाद उसमें एक अंदर से उसके फिर से आत्मा आ जाता है। और क्या होता है ना, आत्मा का आने के बाद से जब राहुल की मम्मी उसके कमरे में जाती है उसको लेने के लिए, तो वो क्या करती है, वो औरत राहुल की मम्मी को बिल्कुल ढकेल देती है और राहुल की मम्मी वहाँ पे गिर जाती हैं। और फिर वो राहुल की मम्मी ज़ोर ज़ोर से सबको चिल्लाने लगती हैं। सभी लोग नीचे होते हैं, हवन कुंड का तैयारी नीचे हो रहा होता है, पंडित जी मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं। अचानक से राहुल की माँ का चीखने का जब आवाज़ आता है, सभी लोग ऊपर चले जाते हैं।
पंडित जी भी वहाँ पे आ जाते हैं। फिर पंडित जी बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, इस कमरे से सारी औरत निकल जाएं। उसके बाद से किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि पंडित जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि औरतें नहीं निकल जाएं। उसके बाद से सारा औरत वहाँ से निकल जाती हैं। उसके बाद से पंडित जी बोलते हैं, घर के जो मर्द होते हैं उनसे बोलते हैं कि आप एक काम करें, आप इनको सबसे पहले इस औरत को आप रस्सी से बांध दीजिए। रस्सी से बांधने के बाद पंडित जी कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं और उसके बाद से वो जो औरत है वो फिर से बहुत ज़्यादा जाग जाती है और बहुत ज़्यादा वो हल्ला करने लगती है और बिल्कुल वो रस्सी को तोड़ने लगती है। उस औरत में बहुत ज़्यादा शक्ति होता है और ये देख के सारे लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। उसके बाद से पंडित जी बोलते हैं कुछ नहीं होगा, बस आप कुछ देर इसको पकड़ के रखिए। एंड उसके बाद से पंडित जी कुछ मंत्र वगैरह का उच्चारण करते हैं। उसके बाद से क्या होता है, उस औरत पे फिर गंगा जल जैसे ही वो छिड़कते हैं तो क्या होता है ना कि वो औरत फिर से बेहोश हो जाती है। इसके बाद से वो बताते हैं कि इस औरत में एक चुड़ैल का मतलब कोई ऐसा आत्मा है, बुरी शक्ति है जिसका वास हो गया है और जो औरतों से बहुत ज़्यादा जलती है और इसी वजह से उसने राहुल की माँ को पटक दिया था क्योंकि वो औरतों से बहुत ज़्यादा जलन करती है। इसके बाद क्या होता है कि जब वो गंगा जल छिड़कते हैं तो वो आत्मा पूरा तरीक़ा से उस औरत के शरीर से निकल जाती है। उसके बाद से क्या होता है कि सब कुछ ठीक हो जाता है कुछ देर में। एंड फिर वो पंडित जी भी वहाँ से चले जाते हैं और फिर उस औरत के घर वाले को कॉल करके बुलाया जाता है और वो लोग भी उस औरत को लेके चले जाते हैं वहाँ से और फिर गाइस वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाता है। सो दोस्तों ये कहानी था मेरे एक सब्सक्राइबर राहुल का। एंड फिर आप बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा है एंड आपको इस स्टोरी में कितना ज़्यादा सच्चाई लगा है, प्लस आपका क्या ओपिनियन है, क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं, क्या कोई ऐसा हॉन्टेड चीज़ या कोई ऐसा एंटिटी होता है जो किसी के शरीर में आ जाता है और उससे वो कुछ भी करवाने लगता है। अपना राय मुझे कमेंट में ज़रूर दे, प्लस ऐसा स्टोरी को और सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस चैनल पे मैं हॉरर स्टोरी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।